हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल, देवभूमि उत्तराखंड से। और केडी वर्ल्ड की इस नई प्रस्तुति में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त लोकेशन देखकर आप समझ गए होंगे मैं कहाँ हूँ। मैं इस वक्त हूँ अपने खेतों में। और ये जो खेत है मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा खेत है। और इसमें हमने बोया था मंडुआ आज से 6-7 महीने पहले। और अब मंडुए की फसल तैयार हो गई है। मंडुए को पहाड़ी भाषा में कोता बोलते हैं। और इसका स्वरूप कैसा होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं कुछ मेहमान आज मेरे साथ हैं, उन मेहमानों से भी आपको मिलाता हूँ। तो इधर मेरी मम्मी है, मम्मी भी आज लगी हुई खेतों में काम करने में। और साथ में इधर है मोहित की मम्मी यानी नंदी देवराड़ी। तो सब लोग मंडुए की फसल को निकालने में लगे हुए हैं। और इस वक्त काफ़ी अच्छा मंडुआ हुआ है इस बार के सीज़न में। और ये पूरा जो विशालकाय खेत आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारे मंडुए का खेत है। तो चलिए, इस तरह भी कुछ मेहमान बैठे हुए हैं जिनमें मोहित देवराड़ी हैं, मोनिका देवराड़ी हैं, आद्या देवराड़ी हैं। आद्या को आज काफ़ी बुखार आया है, जिसके चलते देखिए आद्या की ना शक्ल चेंज हो गई है पूरी। मार्केट लेके गया था थराली, डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने। और मोनिका तो अभी ठीक है, मोनिका को कुछ दिक्कत नहीं है, मोहित को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोहित की मम्मी को भी काफ़ी बुखार आया था देखिए, और मम्मी को भी बुखार आया है। और पापा की भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। इससे पहले पापा भी यहाँ आए थे मंडुआ चुनने। तो इतना मंडुआ तो हमने अभी चुन लिया। एक कट्टा ये हो गया और एक कट्टा उस तरफ को है, और 3 कट्टे उस दिन मैं लेके चला गया था। तो अभी तक 5 कट्टे मंडुए हम यहाँ से अपने घर पर ले जा चुके हैं। तो मंडुए की फसल का तो आपको पता ही होगा, इस समय पूरे देश भर में कितना प्रचार प्रसार चल रहा है, क्योंकि मंडुआ हम सभी की सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार का मोटा अनाज है और पहाड़ी अनाज है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है ये। तो मंडुए की फसल का और मंडुए की जो अहमियत है उसका प्रचार प्रसार बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा करते हैं। और बाबा रामदेव ने इससे कई प्रकार के मल्टी ग्रीन आटे बनाए हैं और उनका पूरे कॉमर्शियल तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उन्हें देश भर में बेचने का काम कर रहे हैं बाबा रामदेव। लेकिन जो हमारे स्थानीय किसान हैं, खास करके उत्तराखंड के किसान, वो इस फसल को लेकर अभी भी इतने अवेयर नहीं हैं, उन्हें इस फसल की इतनी ज़्यादा जागरूकता है नहीं, जिसके चलते वो अपनी फसलों को उगाते तो हैं लेकिन उसके बाद उनका बहुत अच्छे से संरक्षण नहीं करते हैं और खुद के लिए उपयोग नहीं करते हैं। जितनी भी उनकी फसलें होती हैं उसे वो बेच देते हैं। जो स्थानीय व्यापारी होते हैं, ख़रीदने वाले जो ठेकेदार होते हैं, जो इसे बहुत अच्छे दामों पर बेचते हैं, तो वो इनसे जो हमारे स्थानीय किसान होते हैं उन किसानों से बहुत सस्ते दामों में इस फसल को ख़रीद करके बहुत ऊंचे दामों में मंडी में जाकर बेच देते हैं। और फिर वही आटा जब हमारे पास लौटकर वापस आता है तो उसे मल्टीग्रेन का आटे का नाम दिया जाता है, आरोग्य आटे का नाम दिया जाता है। उससे बहुत सारे प्रोडक्ट अब बनने लगे हैं, बिस्किट बनाकर तैयार करने लगे हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं। इवन जो बाबा रामदेव जी हैं, जिनकी कंपनी का नाम पतंजलि है, वो भी इसके प्रोडक्ट बनाकर, बिस्किट बनाकर, नमकीन बनाकर, आटा बनाकर फिर से हम लोगों से ही खरीद रहे हैं। और फिर हम लोगों को दुगुने तिगुने 4 गुने दामों में बेच रहे हैं। और हम मजबूर और लाचार हैं खरीदने के लिए, क्योंकि हम बहुत छोटा सा फ़ायदा देखते हैं। और उस छोटे से फ़ायदे के चक्कर में हमारा जो इतना महत्वपूर्ण ये मोटा अनाज है उसे यूं ही बेच दिया करते हैं कुछ पैसों के लिए। और फिर जब हमें आवश्यकता होती है, जब वही चीज़ प्रोडक्ट बनकर हमारे पास आती है, तो हम उसे भारी भरकम दामों में ख़रीदते हैं और बिंदास होकर ख़रीदते हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारी कमी है। इस कमी को कहीं ना कहीं हमें सुधारना पड़ेगा। इसे इन जो मोटे अनाज हैं हमारे, इनको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अपने जीवन में इनके महत्वपूर्ण योगदान को समझना पड़ेगा। इनसे जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, उनके बारे में विधिपूर्वक खुद भी पढ़ना पड़ेगा और अपने आसपास के लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि ये जो फसलें हैं ये कितनी महत्वपूर्ण हैं। और इन फसलों को जो यहाँ के वातावरण में होती हैं, उत्तराखंड के खूबसूरत वातावरण में इन्हें हम उगाते हैं, तो इनका उपयोग भी अपने जीवन में करना है। और अपने जो स्वास्थ्य है इसे स्वस्थ बनाना है। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फिर इस खेती को बड़े प्रारूप पे भी किया जा सकता है। और जो हमारी ये फसलें हैं जो आज कम मात्रा में हम लोग उगा रहे हैं, और जिससे खाना हम ट्रेडिशनल समझते हैं, जिसे खाने में हमें संकोच होता है, हमें लगता है कि हम गेहूं का आटा खाएंगे तो उससे लोग हमें बड़ा कहेंगे। वहीं अगर हम
मंडुए का आटा खाएंगे यानी कोदे का आटा खाएंगे या जो मोटे हमारे अनाज हैं उनको खाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रेस्टीज है वो नीचे गिरेगी। लोग हमें कहेंगे कि ये मोटा अनाज कर रहे हैं, इससे हमारी गरीबी झलकेगी। हालांकि इससे हमारी गरीबी नहीं झलकती। जो लोग इस प्रकार का कुरेज करते हैं वो उनकी एक हिसाब से मानसिक बीमारी होती है और कम सोचने का जो दायरा होता है वो होता है। तो हम तो अपने घर में हमेशा मोटे अनाज जो भी हम अपने खेतों में उगाते हैं वही खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। और हमारे घर में जो पालतू जानवर हैं उनको भी हम उन्हें भरपूर खिलाते हैं। हमारे जो गाय हैं, भैंस हैं, हमारी बकरियां हैं, उन सब को हम इसी मोटे अनाज का सेवन कराया करते हैं। उससे सभी मनुष्य भी स्वस्थ रहता है। हमारे जो जानवर हैं, पालतू जानवर, दुधारू जानवर, वो भी स्वस्थ रहते हैं। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इन मोटे अनाजों के, हमें समझने पड़ेंगे। कुछ मोटे अनाजों के बारे में इन लोगों से पता करते हैं। भैया क्या क्या मोटे अनाजों के बारे में जानते हो जो हमारे घर में होते हैं? इस बार की फसलों का पता है कुछ जो हमारे खेतों में हो रखी थी और हम लेके अपने घर पे चले गए? मोहित कुछ पता है ऐसा? कोदा, झंगोरा, हाँ, बाजरा और उसके अलावा अभी क्या क्या हो रहा है? यही हो रहा है। इस बार ये उरखा था। सोयाबीन की दालें भी उरखी होंगी, मोटी दालें, खैर वो अभी हुई नहीं। मोनिका कुछ याद है क्या कुछ हुआ था इस बार हमारे खेतों में? अरे शर्माना नहीं चाहिए, जो भैया ने बोला वही। अरे जो भैया ने बोला, ये कोई क्वेश्चन का आंसर है? जो भैया ने बोला दाल और चीजें, बस। धान, मंडुआ, कोदा, झंगोरा। आद्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं है? कोदा, हाँ झंगोरा, हाँ, मंडुआ। मंडुआ, कोदा, झंगोरा, मंडुआ। बहन से कुछ सीखो, कितना हिजिटेशन नहीं है बहन के अंदर, जो कुछ भी आता था बिंदास बोला। तो चलिए शाम के वक्त हमारे उत्तराखंड में मौसम कैसा है वो भी आपको दिखाता हूँ। सूर्यास्त हो चुका है और धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है। तो देखिए मम्मी काफ़ी थक गई है, तो मम्मी यहाँ पता नहीं क्या करने में लगी। मैं तो क्या करने था, तो मम्मी कह रही मैं काफ़ी थक गई और कमर सीधी कर रही हूँ। हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं कमर सीधी करने का मतलब कुछ देर आराम फरमाना। तो देखिए इस बार ना जो सीज़न है, इस सीज़न में ना वायरल भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अपने उत्तराखंड में अधिकांश लोग इस समय वायरल से ग्रसित हैं, जिसके चलते दवाइयाँ भी बहुत धकाधक बिक रही हैं। तो इसके बाद मोनिका, आध्या और मोहित, साथ में मैं, हम सब लोग जाएंगे घूमने। अगर दादी को कौन मार देगा पत्थर से? कोई नहीं मारता, ऐसे कोई नहीं मारता यार। तो प्यारे साथियों, आज इस खेत से तो हमको मिल गई है छुट्टी, क्योंकि इस खेत में जितना भी मंडुआ था वो हमने सब निकाल लिया है। और इसके बाद मम्मी कितने खेत और रह गए? एक खेत और बचा है। वो कितना बड़ा खेत होगा? इससे भी बड़ा है वो। कितने कट्टे हो जाएंगे उसमें? हैं 7-8 कट्टे। अरे झंगोरा कितने कट्टे हुए हमारे? 7 कट्टा झंगोरा हो गया। लेकिन उसको वो कूट भी दिया, वो कूट के सुखा दिया, बघार में डाल दिया। अच्छा बघार में भी डाल दिए। तो मम्मी मी घूमे के लिए क्या? क्योंकि मैं घूमे के लिए चलो अभी बकरी भी वाले पंकज मोहित पंकज करो भी हाँ